Hello dear students, welcome to my channel TK5 Physics, the online learning center for learning physics. I would like to thank all of you for your subscriptions, for your kind support, kind blessings and your encouragement. And I am really happy that my channel is making to you all to learn something very good. So, moving further into this, let us start with the graphical representation of motion. So while watching this video, I would like to request all of you, if you are a first time visitor, please like, subscribe and share my channel. And for the already existing visitors, while watching this video, please have pauses in between, बीच में pause देते रहें, facts को समझे and उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ें. So let us see the graphical representation of motion. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन बारे में तो पढ़ ही चुके हैं. मोशन को हम अब ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. वी विल सी मोशन इन द टर्म्स ऑफ ग्राफ. हम मोशन को देखेंगे ग्राफ के टर्म्स में, राइट. सो लेट अस सी पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग द स्लोप ऑफ अ ग्राफ. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में सबसे पहला पार्ट हम देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द स्लोप ऑफ ग्राफ. सो जैसे कि हम देख सकते हैं, एवरी टाइप ऑफ मोशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इजीली बाय यूजिंग द फॉलोइंग ग्राफ्स. कोई भी टाइप का मोशन हो उसे हम इन सारे ग्राफ्स के थ्रू समझ सकते हैं. dt ग्राफ, vt ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. कोई भी टाइप का ग्राफ हो, कोई भी टाइप का ग्राफ, चाहे वो dt ग्राफ हो, चाहे वो vt ग्राफ हो, चाहे वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ मोशन, किस टाइप का मोशन हो रहा है और उस मोशन में कितनी वेलोसिटी है, कितनी एक्सेलरेशन है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, कितना डिस्टेंस कवर हुआ. मोशन के बारे में सारी तमाम जानकारियां आपको इन सारे ग्राफ से मिल जाएंगी, जिसमें से हमें क्लास 9 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है dt ग्राफ एंड vt ग्राफ. सो व्हाट इज dt ग्राफ? dt ग्राफ इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरह एक और एक ग्राफ होता है जिसको मैंने यहां मेंशन नहीं किया, लेकिन वो होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसे हम बोलते हैं st ग्राफ. So let us see the slope. पहले हम समझेंगे कि ग्राफ का स्लोप का मतलब क्या होता है. जैसे कि हम देख सकते हैं यहां पर कि हमारे पास बहुत सारे ग्राफ्स थे, dt ग्राफ, vt ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. तो ये सारे के सारे ग्राफ में स्लोप होता है. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप. देखिए इस पिक्चर पे क्या दिख रहा है आपको. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि कुछ लोग इस पहाड़ पे चढ़ के जा रहे हैं, लाइक दिस. सो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि दीज पर्सन्स आर क्लाइंबिंग द हिल. क्लाइंबिंग द हिल, क्यों क्लाइंब कर रहे हैं हिल को? बिकॉज द हिल हैज अ स्लोप. ये हिल स्लोपी है. स्लोप मतलब क्या है? टेढ़ापन. ये हिल का जो सरफेस है उसमें एक टेढ़ापन है. इसी टेढ़ेपन को हम बोलते हैं स्लोप. द स्टीपनेस ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड स्लोप. तो इसी तरह स्लोप ऑफ ग्राफ क्या रहेगा? व्हाट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ? The slope of graph is nothing but the steepness of the line of a curve is called its slope. किसी भी ग्राफ में, कोई भी ग्राफ अगर हम बात करें, तो किसी भी ग्राफ में जो हम ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ का जो टेढ़ापन है, that टेढ़ापन is called as slope. टेढ़ापन को इंग्लिश में हम बोलते हैं steepness. So steepness is nothing but the टेढ़ापन. So the टेढ़ापन और the steepness of the graph is called its slope. Very easy. बिल्कुल इसी तरह से है जैसा कि आपका हिल क्लाइंब कर रहे थे लोग. ये देखिए, हिल चढ़ने में ये इस तरह से आपको स्लोप दिख रहा था और यहां पर भी आपको वही दिख रहा है, स्लोप. स्लोप लाइक दिस. सो द टेढ़ापन और द स्टीपनेस ऑफ द कर्व ऑफ द लाइन ऑफ द ग्राफ इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द ग्राफ. अब स्लोप तो ऐसा भी हो सकता है, स्लोप तो ये भी हो सकता है, स्लोप ये भी था, स्लोप ये भी है, ये भी तो टेढ़ा लाइन है. अगेन ये जो लाइन का जो टेढ़ापन है, इट इज अगेन कॉल्ड एज स्लोप. एंड ये जो स्लोप है ये आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ऊपर जाता हुआ दिख रहा है. सो दिस टाइप ऑफ स्लोप इज कॉल्ड एज पॉजिटिव स्लोप एंड दिस काइंड ऑफ स्लोप इज कॉल्ड एज नेगेटिव स्लोप. जो आपको नीचे जाता हुआ दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव स्लोप. सो स्लोप को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. x2 माइनस x1. और स्लोप को मैथमेटिकली समझने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि स्लोप इज नथिंग बट द चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. change in the value of y with respect to change in the value of x.
यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है चेंज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज? चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. सो स्लोप का फॉर्मूला आपका हो जाएगा चेंज इन y मतलब फाइनल y माइनस इनिशियल y अपॉन चेंज इन x मतलब फाइनल x माइनस इनिशियल x. तो y2 फाइनल वैल्यू है किसका? y का. y1 इनिशियल वैल्यू है किसका? y का. सो चेंज इन y मतलब होता है फाइनल वैल्यू ऑफ y माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y. दैट मीन्स y2 माइनस y1 विथ रिस्पेक्ट टू मतलब अपॉन में x2 माइनस x1. x2 क्या है? द फाइनल वैल्यू. x1 क्या है आपका? इनिशियल वैल्यू. किसका? x का. सो द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x का मतलब क्या हुआ? x2 माइनस x1. सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप ऑफ अ कर्व. जिसमें से ये जो y2 माइनस y1 है इसे हम बोलेंगे राइस. y2 माइनस y1 दैट इज चेंज इन y. इसको हम बोलेंगे राइस फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. आपके समझने के लिए, आपको इजी पड़ेगा समझने के लिए. अगर हम चेंज इन y को बोलेंगे राइज. राइज कितना ऊपर? राइज मतलब कितना ऊपर? कितना ऊपर मतलब y एक्सिस. चेंज इन y अपॉन रन. रन किसको बोलेंगे? चेंज इन x को हम क्या बोलेंगे? रन बोलेंगे. सो स्लोप का फॉर्मूला आपके सिंप्लिसिटी के लिए आप याद कर सकते हो. राइज अबाउ रन. राइज मतलब चेंज इन y अपॉन रन मतलब चेंज इन x. रन. रन मतलब हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टली तो दौड़ोगे, चिपकली थोड़ी हो. जोक्स अपार्ट. सो द फॉर्मूला फॉर स्लोप designated by m is y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 minus y1 is the change in the value of y, which we in simple terms call as rise. Similarly, x2 minus x1 is the change in the value of x, जिसे हम बोलते हैं run. So, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, ये जो स्लोप है आपको ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है, इंक्रीजिंग वैल्यू. सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव स्लोप. एंड व्हाट डज पॉजिटिव स्लोप शोज यू? पॉजिटिव स्लोप आपको बताता है कि y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू x. अगर y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है, वी कैन से दैट द स्लोप इज पॉजिटिव स्लोप. कोई भी कर्व अगर आपको पॉजिटिव स्लोप दिखाता है, ऐसा स्लोप दिखाता है, उस पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव स्लोप का मतलब हुआ दैट द वैल्यू ऑफ y इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. इसी तरह से अगर आपके पास नेगेटिव स्लोप हुआ, मतलब m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2, y1, x2, x1 सबकी वैल्यू पुट करने के बाद, इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद, अगर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आपका स्लोप कुछ ऐसा दिखेगा. और सिंस आपके स्लोप का वैल्यू नेगेटिव आया है, दैट्स व्हाई द स्लोप इज कॉल्ड एज नेगेटिव स्लोप. और नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है? इट शोज डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. डिक्रीज हो रही है y की वैल्यू, यहां पर डिक्रीज हो रही है, इसलिए स्लोप आपका यहां नीचे की तरफ जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू x. अगर ऊपर की तरफ जा रहा होता तो वो इंक्रीजिंग होता, पॉजिटिव स्लोप होता. इंक्रीजिंग, नीचे जा रहा है तो डिक्रीजिंग. तो इसका मतलब क्या है? ये तो ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये तो ये स्ट्रेट है. स्ट्रेट पैरेलल टू x एक्सिस. इस टाइप के स्लोप को बोला जाता है आपका जीरो स्लोप. जीरो स्लोप का मतलब यह है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 में y2, y1, x2, x1 सबकी वैल्यू डालेंगे तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी. एंड जैसे कि मैंने आपको समझाया था, स्लोप का मतलब क्या होता है? चेंज. स्लोप शोज यू चेंज. इफ देयर इज जीरो स्लोप दैट मीन्स देयर इज जीरो चेंज, दैट मीन्स नो चेंज. इसका मतलब जीरो स्लोप आपको क्या बताता है? जीरो स्लोप आपको बताता है इट शोज नो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x. y की वैल्यू में यहां कोई चेंज नहीं आई है. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. स्लोप के बारे में कैसे एनालाइज कर सकते हैं? सो जैसा कि हमको याद रखना है, स्लोप इज नथिंग बट राइज अबव रन. राइज का मतलब चेंज इन y अपॉन रन मतलब चेंज इन x. सो लेट अस सी एन एग्जांपल. सपोज आपके पास एक कर्व आपने बनाया हुआ है, एक ग्राफ आपने बनाया हुआ है, राइट? और आपने इस ग्राफ में दो पॉइंट्स लिए हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 1 में x की वैल्यू है 2, पॉइंट नंबर 1 में y की वैल्यू है 1. इसी तरह पॉइंट नंबर 2 में x की वैल्यू है 5, उसी तरह पॉइंट 2 में y की वैल्यू क्या है? 3 है. सो पॉइंट नंबर 1 में
x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, दैट मीन्स ये हो गया x1, ये हो गया y1. सिमिलरली y2 5 हो गया, सॉरी 3 हो गया, एंड x2 क्या हो गया, 5 हो गया. सो दैट मीन्स x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 3. अब आपको स्लोप निकालना है, ये वाली स्लोप 1 से लेके 2 के बीच में आपको स्लोप निकालनी है. सो स्लोप निकालनी है तो आपके पास y2, y1, x2, x1 सबकी वैल्यू तो है. सो जैसे कि हम जानते हैं द वैल्यू ऑफ स्लोप इज राइज अबव रन. द फॉर्मूला फॉर स्लोप इज राइज अपॉन रन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइज? राइज का मतलब होता है चेंज इन y. चेंज इन y मतलब y2 माइनस y1 अपॉन रन. रन का मतलब होता है चेंज इन x, x2 माइनस x1. सो जैसे कि हम देख सकते हैं 2 इज द वैल्यू ऑफ x1, 1 इज द वैल्यू ऑफ y1, 5 x2 है, 3 y2 है. हमको यहां पर क्या डालना है? y2 माइनस y1. y2 क्या है? 3 है, तो 3 डाल दिया यहां पर. माइनस y1 क्या है? 1 है. जितने भी ब्लू वाले हैं वो y के वैल्यूज, जितने भी रेड वाले वो रेड के वैल्यूज, x के वैल्यूज. क्लियर हो गई आगे? नाउ आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है. चलो आगे बढ़ते हैं. सो y2 की वैल्यू आपने डाल दिया 3, y1 की वैल्यू डाल दिया आपने 1. इसी तरह अपॉन में आपने x2 की वैल्यू डाल दिया 5, x1 की वैल्यू डाल दिया आपने 2. सो 3 माइनस 1 होता है 2 अपॉन 5 माइनस 2 होता है 3. सो द स्लोप, फॉर्मूला फॉर स्लोप इज 2/3. पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू? द फॉर्मूला फॉर स्लोप, द वैल्यू ऑफ स्लोप आपका आ गया 2/3. पॉजिटिव वैल्यू आई है या नेगेटिव वैल्यू आई है? ऑब्वियसली बात पॉजिटिव वैल्यू आई है. तो ये कौन सा स्लोप हुआ? पॉजिटिव स्लोप हुआ, राइट? अगर नेगेटिव स्लोप होता तो ये स्लोप ऐसा नहीं होता. दिख रहा है ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो मैंने बताया था जो स्लोप ऊपर जाता हुआ दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं. क्यों पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं? बिकॉज उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आती है. वेरी सिंपल. सो दिस इज द वे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप फॉर dt ग्राफ एज वेल एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो आई होप आपको स्लोप का वैल्यू निकालना अच्छे से समझ में आ गया हो. फॉर मोर डाउट्स प्लीज इनबॉक्स मी इन द कमेंट सेक्शन. For more videos, stay tuned to Techify Physics, the online learning center for learning physics. And subscribe